छतरपुर ज़िले में पत्रकारों से लोग बहुत परेशान हैं और ख़ासकर फर्जी पत्रकारों से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लगातार पिछले एक हफ्ते से और लगभग एक महीने से मेरे पास लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि भाई साहब हमारे गांव में, हमारे कस्बे में पत्रकार आते हैं, सरपंचों और सचिवों को परेशान करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं, उनकी फर्जी खबरें चलाते हैं और परेशान किया जा रहा है कुल मिलाकर के, और ब्लैकमेल किया जा रहा है। ब्लैकमेल किया जा रहा है कुछ चंद पैसों के लिए और कुछ चंद लोग ही ऐसा कर रहे हैं। मैं सभी पत्रकारों को ऐसा नहीं कह रहा हूं। अब ये बड़ा मुद्दा है कि क्या सच में पत्रकार, एक जो सच्चा पत्रकार होता है वो किसी को परेशान करता है। सबसे ज़्यादा फ़ोन कॉल आ रहे हैं हमारे पास सचिवों के, सरपंचों के, जो अभी नए सरपंच बने हैं चुनावों के बाद, उनके फ़ोन कॉल आ रहे हैं लगातार हमारे पास। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके गांव में, आपके कस्बे में या आपकी पंचायत में भी ऐसा कोई व्यक्ति आता है जो कोई इस तरह का बिल्ला टांगे हुए है और ऐसा कोई माइक लिए हुए है, तो क्या आपको उससे डरना चाहिए? क्या अगर वो ब्लैकमेल कर रहा है तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति मीडिया चैनल के नाम से, पत्रकारिता के नाम से आपके साथ आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको दबाव बना रहा है, चंद पैसों के लिए पैसे मांग रहा है, तो ऐसे लोगों को सबसे पहले आपको इग्नोर करना है। अगर आपकी पंचायत में कोई आ रहा है तो पहले आप चेक करिए कि क्या वो सच में पत्रकार है या वो कोई यूट्यूबर है, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है या वो कोई अधिमान्य पत्रकार है। तो बारिश की वजह से थोड़ा इंटरप्शन हुआ था वीडियो में, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो मैं ये बता रहा था आपको कि पत्रकारों को आपको कैसे पहचानना है। सबसे पहले तो अगर आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके ग्राम पंचायत में अगर पत्रकार आता है और वो अधिमान्य पत्रकार है, तो पहली बात तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, आप पर दबाव नहीं बनाएगा। पत्रकारों का सबसे पहले तो काम समझ लीजिए, पत्रकारों का काम होता है आपके गांव की, आपके शहर की, आपकी पंचायत की कमियों को उजागर करना। जैसे हम लोग कई पंचायतों में जाते हैं तो वहाँ ऐसी कई कमियां हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को जानकारी ही नहीं है। जैसे अगर सरबई में कोई कमी है, अभी हम सरबई में बैठे हुए हैं या हम चंदला में हैं, तो अगर चंदला में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कोई भ्रष्टाचार हुआ है या कोई अच्छा काम हुआ है, सिर्फ कमियां नहीं, मैं अच्छे कामों की भी बात कर रहा हूँ, तो उस बात को, जो चंदला विधानसभा में जो अच्छे काम हुए हैं, उन अच्छे कामों को या बुरे कामों को या घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करना पत्रकार का काम होता है। और वो उजागर करने का मतलब कि जो चंदला में कमी हुई है या कोई घोटाला हुआ है, उसको दिल्ली का या मुंबई का या छतरपुर का या भोपाल का, इंदौर का आदमी कैसे जानेगा? मीडिया के माध्यम से ये जानकारियाँ फैलती हैं। तो पहला काम पत्रकारों का और मीडिया चैनल्स का यही होता है कि किसी बात को फैलाना या उजागर करना। तो अगर कोई पत्रकार आपकी पंचायत में, आपके गांव में, आपके कस्बे में आता है तो उसका सबसे पहला काम यह है कि वो कमियां ढूंढेगा या कोई अच्छे काम ढूंढेगा, उनको उजागर करेगा। और उनको उजागर करना काम होता है समाज के सामने, देश की जनता को ये दिखाना कि आपके गांव, कस्बे या शहर में किन चीज़ों की कमी है या ऐसी कौन सी चीज़ें रह गई हैं जो होना बाकी हैं। अब छतरपुर ज़िले में कुछ पत्रकार जो स्वघोषित पत्रकार हैं, उनको किसी ने पत्रकार नहीं बनाया है, वो लोग घूमते हैं, पंचायतों में जाते हैं, नेताओं के पास जाते हैं, जो छोटे अधिकारी हैं, चाहे सचिव हो, चाहे और बड़े अधिकारी हों, जनपद पंचायत स्तर के अधिकारी हों, उनको ब्लैकमेल करना। देखिए, कमियां हर एक इंसान में होती हैं, चाहे वो सचिव हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, सरपंच हो, सभी ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी छोड़ी है। इस वजह से आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपके गांव, कस्बे में कोई आता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है, उसके बाद आपको माइक देखना है और उसके चैनल को सर्च करना है कि क्या उसका चैनल ऑथराइज्ड है, क्या उसके पास कॉपीराइट भी है, कितने सब्सक्राइबर हैं और क्या लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। जैसे अभी हमने गौशाला के लिए कुछ पंचायतों में गए थे हम लोग, और हमने उसकी कवरेज आपको दिखाई थी। हमने आपको ये दिखाने का प्रयास किया था कि विधायक राजेश प्रजापति के द्वारा पैसा तो दिया गया गौशालाओं को, लेकिन ग्राम पंचायत के जो अधिकारी हैं, पंचायत स्तर के, जो चाहे सचिव हो चाहे ग्राम प्रधान हो, उनके द्वारा उसको अमल में नहीं लाया गया। हाँ, तो
इन कमियों को आपको दिखाना काम पत्रकार का होता है। और मैं बताना चाहूँगा, छतरपुर ज़िले में कोई चमड़े की कमी नहीं है। अगर आप गांव के सरपंच बने हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 4 5 लोग आपके पास ना हों। अगर कोई ऐसा फर्जी पत्रकार आपके गांव में आता है और आपको दबाव बनाता है पैसे के लिए, आपको परेशान कर रहा है, तो जो आपने 2 4 5 लोग तो होंगे ही आपके पास जिनका थोड़ा हट्टा कट्टा शरीर होगा, तो उनसे कहिए कि वो ऐसे पत्रकारों का स्वागत करें विधिवत तरीके से। और मैं जितना जानता हूँ इस बुंदेलखंड इलाके में ना चमड़े की कमी है और ना लोगों की कमी है जिनके पास अच्छा खासा शरीर है। तो सरपंचों के लिए सबसे अच्छी बात यह है, जो सचिव हैं उनसे कहिए कि जो आपको परेशान कर रहा है, आपके कार्यों में बाधा पहुंचा रहा है, आपको दबाव बना रहा है पैसों के लिए, और वो पत्रकारिता के नाम पे ऐसा कर रहा है, तो उसका स्वागत करिए अपने गांव में बुला करके, अगर वो आया है तो, अगर परेशान करने आया है तो। बाकी अगर जनता वाणी जैसा कोई चैनल है जो सच्चाई दिखाता है, जो जनता से सीधे जुड़ता है, ऐसे चैनलों को आपको सहयोग करना है। और कुछ चैनल ऐसे भी हैं छतरपुर ज़िले में जो अच्छा काम भी कर रहे हैं, जो कमियां दिखा रहे हैं, अच्छे काम भी दिखा रहे हैं, तो ऐसे चैनलों को आपको एप्रिसिएट करना है, उनको बढ़ाना है। लेकिन जो फर्जी पत्रकार घूम रहे हैं, जिनको ना बोलना आता है, ना लिखना आता है, और ना उन्होंने कोई पढ़ाई की है, उसके बावजूद एक बिल्ला टांग लिया फर्जी किसी चैनल का और 2 4 हज़ार रुपये में ला करके माइक ले आए और ले करके घूमने लगे, तो ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है इस ज़िले में। तो जिन लोगों ने हमें कॉल किए हैं, जिन लोगों ने हमें मैसेज किए लगातार कि भाई साहब ऐसे लोगों से हम कैसे निपटेंगे, जो लोग हमें पत्रकारिता के नाम पे लगातार दबाव बनाते, खासकर पंचायतों के कर्मचारी, चाहे वो सरपंच हो, चाहे सचिव हों, या जो भी इंसान हो, तो पत्रकार का काम परेशान करना नहीं होता। पहली बात, अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो आप कानून की भी मदद ले सकते हैं, और दूसरा आप अपने हिसाब से भी उसको हैंडल कर सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और अगर कोई जनता वाणी जैसा चैनल है जो सच्चाई दिखा रहा है, जो गांव-गांव में, हमने अभी गांव-गांव में जाकर के सर्वे भी किया चुनाव को लेकर के, और विधानसभा चुनाव पर भी कवरेज जारी है, गौशाला को लेकर के, सरपंचों में जो कमियां हैं, जो सचिवों में कमियां हैं, वो हम लगातार दिखाते हैं। और आप सर्च भी कर सकते हैं कहीं भी, हमारा चैनल ऑथराइज्ड चैनल है, हमारा कई बड़े चैनलों से कंपेयर भी है, कई चैनलों से हमारा अटैचमेंट भी है, हमारी खबरें देश विदेशों में भेजी जाती हैं, तो इस वजह से हमारा चैनल ऑथराइज्ड है। हमारे पास कॉल आ रहे थे, मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए, कॉल आए कि भाई साहब ऐसे लोगों से कैसे निपटे। तो इसका इलाज यही है कि आप उनको चेक करें, उन्होंने पढ़ाई भी की है, क्या उनको ज्ञान है पत्रकारिता का, या क्या उनको बोलना या लिखना आता भी है, या ऐसे ही पत्रकार। आप ऐसा समझ लीजिए कि इस समय बाढ़ सी आई हुई है पत्रकारों की। उसकी वजह ये है कि चुनाव का मौसम है, चुनाव में अगर वो थोड़ा मोड़ा हाईलाइट हो गए, इधर उधर घूमने लगे, तो कुछ प्रत्याशी, कुछ नेता हैं, कुछ दे देंगे 2 4 हज़ार रुपया, तो इस चक्कर में घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों से जो फर्जी पत्रकारिता करके और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आपको बचना है, जो आपको लूट रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और जो चैनल, जो पत्रकार अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अप्रिसिएट कीजिए, उनको बढ़ाइए। तो आज का मुद्दा यही था। जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए थे उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उनको चेक करिए, उनको देखिए। अगर वो अपना नाम बताते हैं, उनके अपने चैनल का नाम बताते हैं, उनको सर्च करिए, क्या उन्होंने कभी कोई न्यूज़ डाली है, क्या उनको न्यूज़ लिखना आता है, क्या उनको ज्ञान भी है। और जब तक आप इन सब चीज़ों के बारे में जान नहीं जाते हैं, तब तक उनसे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो आपके पंचायत की कमियां निकालता भी आपकी आलोचना कर रहा है, तो ये काम मीडिया का होता है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। तो इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करना है। अगर कोई पैसे के लिए दबाव बना रहा है तो ऐसी चीज़ों को भी आपको इग्नोर करना है। आज के लिए बस इतना ही। मैं इसी मुद्दे को लेकर एक छोटी सी वीडियो हमने सोचा कि बना दें, हमारे दर्शकों की मांग थी। जनता वाणी देखते रहिएगा, चुनाव पर कवरेज जारी है। आज सरबई में हम लोगों को करना था एक वीडियो, सरबई के लोगों से पूछते किसकी सरकार बनने वाली है, लेकिन पानी की वजह से, बारिश की वजह से इंटरप्शन हुआ है, रोक दिया गया है कार्यक्रम। अगर अभी समय मिलता है तो ज़रूर करेंगे, नहीं तो फिर कल करेंगे। तो अभी इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता वाणी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।